हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज बच्चे हम लोग बात करने वाले हैं एकलव्य बैच की। बच्चे आज फर्स्ट क्लास है फिजिक्स की। बच्चे फिजिक्स यानी कि बच्चों भौतिक विज्ञान, ठीक है ना बच्चे। तो भौतिक विज्ञान बच्चे, अब जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 9th में बच्चे क्या होगा, साइंस में 3 पार्ट हो जाएंगे। पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी। बच्चे साइंस में थोड़ा आप नोट करेंगे इस बात को कि जो साइंस है आपका विज्ञान है। क्या बच्चे, जो आपने विज्ञान पढ़ा था क्लास 8 में, उसके 3 भाग हो जाएंगे। अब कौन कौन से, तो आप ध्यान देंगे। एक होगा भौतिक विज्ञान, दूसरा होगा बच्चे रसायन विज्ञान और तीसरा होगा बच्चे जीव विज्ञान। क्या होगा, जीव विज्ञान। तो बच्चे ये जो है 3 पार्ट हैं साइंस के। तो आपको सबसे पहले भौतिक विज्ञान आज शुरू किया जा रहा है बच्चे। उसके बाद आपके केमिस्ट्री के टीचर, रसायन विज्ञान के मास्टर टीचर जो है केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, और जीव विज्ञान के टीचर आपके अलग हैं। तो सब अलग अलग टीचर आपके हैं जो आपको पढ़ाएंगे। बच्चे मैं यानी कि चंद्रेश, आपको जो बच्चे क्या पढ़ाएंगे हम, तो आपको भौतिक विज्ञान और मैथ, 2 चीज आपको पढ़ाई जाएगी। बच्चे हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना। और केमिस्ट्री वाले सर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, बायोलॉजी वाले सर बायोलॉजी पढ़ाएंगे, और इंग्लिश वाले सर इंग्लिश भी पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना। तो ये आपकी सारी क्लास बच्चे यहाँ चलेगी। तो क्लास 9th में यदि आप हैं, 10th में हैं, 11th में हैं, 12th में हैं, तो यहाँ पर सेपरेट बच्चे अलग अलग बैच जो है क्लास 9, 10th, 11, 12th का हिंदी और इंग्लिश मीडियम का अलग अलग बैच चल रहा है। तो यदि आपके घर में कोई छोटे बड़े भाई बहन हैं तो उनको आप बता सकते हैं। यहाँ के बच्चे सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और बच्चे बहुत बेहतरीन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो के बारे में आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन बच्चों मिलता रहे। तो आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं आज फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान से। तो फिजिक्स बच्चे हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान। उसमें सबसे पहले हमने देखा बच्चे विज्ञान के 3 भाग हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। आज हम क्या बच्चे शुरू करेंगे, तो आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चे भौतिक विज्ञान। तो इसको एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए आप। और अब बात करेंगे हम लोग भौतिक विज्ञान में पहले चैप्टर की। तो बच्चे पहला चैप्टर हमारा है गति। क्या बच्चे, गति है, गति यानी कि मोशन। तो बच्चे पहला चैप्टर हमारा है मोशन। तो आज हम बात करेंगे मोशन की चैप्टर 1 की बच्चे। तो पहला चैप्टर है, तो अच्छे से बच्चे नए फ्रेश कॉपी निकालिए, नोट्स और बच्चे पेन बढ़िया लीजिए और अच्छे से साफ साफ स्पष्ट लिखिए, है ना। आप क्लास 9th में आ चुके हैं, अगले वर्ष आप कक्षा 10 का एग्जाम देंगे बोर्ड का, तो इसलिए अच्छे से बच्चे आप तैयारी में लग जाइए, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चे, गति क्या होता है। बच्चे गति यानी कि कोई बच्ची मोशन में वस्तु, कोई भी वस्तु मोशन में कब कहलाती है बच्चे, तो आप कहेंगे जब कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करता है, तब वह गति में कहलाता है बच्चे, ठीक है ना। तो जब कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करता है तब वह गति में कहलाता है बच्चे, ठीक है।
यानी कि जैसे मान लो कोई बच्चे कोई ऑब्जेक्ट है अभी आपके सामने खड़ा है, कुछ समय के बाद कहीं और चला जाए और कुछ समय के बाद कहीं और चला जाए। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट बच्चे से ट्रेन है, ट्रेन अभी मान लो आपके घर के पास स्टेशन पे है, कुछ समय के बाद अगले स्टेशन पे होगी, कुछ समय के बाद और अगले स्टेशन चली जाएगी। तो अगर समय के साथ साथ कोई भी वस्तु अपनी स्थिति को परिवर्तित करता है तो वह क्या कहलाएगा? गति में कहलाएगा बच्चे। ठीक है ना, बात समझ रहे हो बच्चे ना? तो गति में क्या होगा? जैसे कि आपकी क्या बच्चे होती है, तो उदाहरण के तौर पे आप कह सकते हैं जैसे आपका क्या हो गया बच्चे, ट्रेन हो गया, क्या हो गई? ट्रेन हो गई, बस हो गई, और बच्चे क्या है? आपकी बाइक हो गई। ये सब बच्चे क्या हैं? आदि। ये सब क्या है? गति में है ना। समय के साथ साथ अपनी पोजीशन को बच्चे क्या करते हैं? ये सब चेंज करते रहते हैं, परिवर्तित करते रहते हैं बच्चे, है ना। समय के साथ साथ अगर कोई वस्तु अपनी स्थिति को बदलता है तो वह बच्चे गति में कहलाता है। ठीक है ना। तो बच्चे एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए, गति माने उसकी डेफिनेशन हमने बच्चे लिख दी कि जब कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करता है तब वह गति में कहलाता है। उदाहरण दिया बच्चे हमने, ट्रेन, बस, बाइक आदि। ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे विराम बच्चे। क्या? विराम। विराम बच्चे क्या होता है? रेस्ट। कोई भी वस्तु रेस्ट, रुका हुआ कब कहलाता है बच्चे? लिखेंगे डेफिनेशन, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं करता। बच्चे ध्यान देंगे, जब कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं करता तब वह विराम में कहलाता है। तब वह विराम में कहलाता है। बच्चे क्लियर है? जब कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं करता तब वह किसमें कहलाएगा बच्चे? विराम में कहलाएगा सर। ठीक है ना। जैसे उदाहरण बच्चे बात करें अगर हम, तो उदाहरण में क्या लिखेंगे आप? जैसे बच्चे आपका विद्यालय है, क्या है? विद्यालय का भवन है बच्चे, विद्यालय भवन। बच्चे ध्यान देंगे, क्या है? विद्यालय भवन हो गया। आपका बच्चे घर हो गया बच्चे, है ना। विद्यालय भवन हो गया, घर हो गया बच्चे, है ना। और क्या हो गया? जैसे बच्चे सड़क है आपके सामने की ना, क्या सड़क कहीं जाती है? क्या कहीं जाती थोड़ी है। जहां अभी है वहीं रात में रहेगी, वहीं कल सुबह रहेगी, वहीं वो सड़क आपके 2 साल बाद भी रहेगी, है ना। तो ये सब क्या है बच्चे? विराम में कहलाते हैं। तो जब कोई वस्तु बच्चे समय के साथ साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं करता तो वह विराम में कहलाता है। जैसे बच्चे अभी जिस स्टूडियो से हम आपसे बात कर रहे हैं, यह स्टूडियो भी क्या है? विराम में है। यही है बिल्डिंग, ये कहीं जाएगी थोड़ी, अभी भी है, कल भी यहीं रहेगी, परसों भी यही रहेगी। तो हमने बात किया बच्चे गति क्या है, विराम क्या है। ठीक है ना। तो एक बार बच्चे अच्छे से आप नोट कर लीजिए गति और विराम को, फिर आगे बच्चे हम लोग बात करते हैं। ठीक है ना। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं आगे। तो हमने समझा बच्चे अभी तक कि गति क्या होता है और विराम क्या होता है। अब बच्चे बात करेंगे हम लोग गति के प्रकार की बच्चे। ठीक है ना। तो डाल लीजिए हेडिंग बच्चे, गति के प्रकार। गति के प्रकार बच्चे, टाइप्स ऑफ मोशन। क्या डालेंगे इंग्लिश में? टाइप्स ऑफ मोशन। गति के प्रकार बच्चे। बच्चे गति 2 प्रकार की होती है। एक बच्चे एक समान गति होती है, एक समान गति
और दूसरा होता है बच्चे असमान गति। क्या होता है सर? असमान गति। तो बच्चे गति दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी? एक समान और असमान बच्चे, ठीक है ना। तो बच्चे एक समान गति क्या होती है? तो आप लिखेंगे जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी बच्चे तय करती है। जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है, तब वह एक समान गति में कहलाती है। एक समान गति में कहलाती है बच्चे, ठीक है ना। जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी, जैसे मान लो बच्चे क्या है, कोई ट्रेन है, हर 1 मिनट में 2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। जैसे मान लो पहले मिनट में 2 किलोमीटर, फिर अगले 1 मिनट में 2 किलोमीटर, फिर अगले 1 मिनट में 2 किलोमीटर। तो अगर कोई ट्रेन, बस, गाड़ी जो है हर 1 मिनट में 2 किलोमीटर की दूरी तय करती है बच्चे, तो वह एक समान गति कहलाएगी, ठीक है ना। अब बच्चे बात करते हैं असमान गति की। तो बच्चे लिखेंगे जब कोई वस्तु एक समान समय में, जब कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है, तब वह, जब कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है, तब वह असमान गति में कहलाती है। असमान गति में कहलाती है बच्चे, ठीक है ना। जैसे मान लो आपकी बाइक है ना, आपकी साइकिल है, आपकी बाइक है बच्चे। जब मान लो आपकी, जब साइकिल से आप घर से निकलते हो स्कूल के लिए, तो पहले आपका मोहल्ला आता है जिसमें से आप घर से निकलते हो। तो उसमें क्या है, मान लो उसमें थोड़ा सा भीड़ भाड़ वाला एरिया है, तो आप पहले साइकिल बहुत धीरे धीरे चलाते हो, है ना। मान लो 1 मिनट में आप 100 मीटर जा पाए। उसके बाद थोड़ा सा बाहर गए अपने मोहल्ले से बच्चे, आप रोड पे आए, तो 1 मिनट में आप जो है 200 मीटर या 300 मीटर चले गए। तो यहाँ बच्चे आप समझ सकते हैं कि समान समय में असमान अगर दूरी इस तरह तय होती है, तो उससे क्या कहेंगे? असमान गति कहेंगे बच्चे, ठीक है ना। तो आपने बच्चे देखा कि एक समान गति क्या है, कि जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है, तब वह एक समान गति में कहलाती है। और बच्चे जब कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है, तो वह असमान गति में कहलाती है। बच्चे अगर उदाहरण की बात करें, तो आप यहाँ उदाहरण लिखेंगे एक समान में, जैसे बच्चे पृथ्वी की गति, सूर्य की गति, ये सब बच्चे क्या है, एक समान है, आदि, है ना। क्योंकि बच्चे हम लोग तो एक समान चल ही नहीं सकते, है ना। कभी हमारी स्पीड ज़्यादा होगी, कभी हमारी स्पीड कम होगी, कभी हम तेज चलेंगे, कभी हम धीम चलेंगे। तो बच्चे इसमें क्या लिखेंगे उदाहरण में, असमान में? जैसे बच्चे लिखेंगे आप जो है बस की गति, हमारी साइकिल की गति, आदि बच्चे, ठीक है ना। तो ये सब क्या होता है? असमान गति। तो हम सब क्या बच्चे, हम लोग जो बस चलाते हैं, ट्रेन चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, ये सब क्या है? असमान गति का उदाहरण है। क्योंकि स्पीड बच्चे पहले धीमे धीमे चलता है, फिर स्पीड में आ जाता है ना।
तो अलग अलग टाइम में अलग अलग बच्चे डिस्टेंस से कवर करता है, इसलिए क्या होगा, ये असमान गति के बच्चे उदाहरण होगा। ठीक है ना। तो एक बार बच्चे अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं बच्चे, इसके बाद पढ़ते हैं बच्चे क्या, पहले पढ़ लेते हैं बच्चे अदिश और सदिश राशियां, क्योंकि बहुत जरूरी है। इसके बाद बच्चे हम लोग फिर पढ़ेंगे दूरी और विस्थापन। उसके पहले बच्चे क्या पढ़ेंगे, तो इसको उसके पहले बच्चे आप नोट करो, पहले सबसे पहला काम नोट करना है ना, इसको नोट कर लो आप। तो बच्चे अब हम लोग बात करेंगे अदिश और सदिश राशि की ना। तो आइए देखते हैं, एक तरफ डाल लीजिए आप अदिश राशि और एक तरफ डाल लीजिए आप सदिश राशियां, सदिश राशि। बच्चे अदिश राशि क्या होती है, वे भौतिक राशियां, लिखेंगे आप वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, अदिश राशियां कहलाती हैं। बच्चे वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे बच्चे उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में जैसे बच्चे क्या होगा, द्रव्यमान हो गया, ठीक है ना, और बच्चे क्या दूरी हो गई, और बच्चे क्या समय हो गया, ताप हो गया आदि। बच्चे ये सब क्या हैं, बच्चे आप देखेंगे अदिश राशियां हैं। ठीक है ना। तो बच्चे अदिश राशि क्या होती है, वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है बच्चे, दिशा नहीं, उससे क्या कहते हैं, अदिश राशियां कहते हैं बच्चे। ठीक है ना। बात करेंगे सदिश राशि की। तो बच्चे वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। सदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है बच्चे। तो वे भौतिक राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं दोस्तों। ठीक है ना। उदाहरण की अगर बच्चे बात करें तो उदाहरण क्या होगा, तो आप कहेंगे सर उदाहरण होगा जैसे कि आपका बच्चों विस्थापन हो गया, क्या हो गया, विस्थापन हो गया, बल हो गया, त्वरण हो गया। बच्चे अभी ये सब पढ़ेंगे आगे हम ना, विस्थापन क्या है, बल क्या है, त्वरण क्या है बच्चे, इसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है बच्चे। तो वे भौतिक राशियां बच्चे जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, सदिश राशियां कहलाती हैं, और जिनमें केवल बच्चे परिमाण होता है, अदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है ना। इसको अच्छे से आप नोट कर लो बच्चे। अदिश सदिश मतलब जैसे बच्चे द्रव्यमान हो गया, जैसे आप मान लो मार्केट गए, बाजार गए, और आपने दुकान से सब्जी वाले से कहा भैया हमें 1 kg टमाटर दे दो, 1 किलो क्या दे दो, टमाटर। तो ऐसा तो आप कहोगे नहीं बच्चे कि हमें टमाटर उत्तर दिशा में रख के तौलो, दक्षिण में रख के तौलो, ऐसा तो कहोगे नहीं। तो मतलब ऐसी भौतिक राशियां जिनको नापने तौलने के लिए क्या परिमाण की आवश्यकता होती है, किलो, 2 किलो, 4 किलो, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, उसे अदिश कहते हैं बच्चे। जैसे मान लो यहीं पे हम कह देंगे बोर्ड पर आप 10 न्यूटन का बल लगाओ, तो बल बच्चे इधर से लगाएं कि इधर से लगाएं कि उधर से लगाएं कि बच्चे पीछे से आगे लगाएं, उसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। तो बच्चे बल क्या हो गया, सदिश राशि हो गया। तो बच्चे जिसमें दिशा की आवश्यकता पड़ जाती है, जिससे दिशा की रिक्वायरमेंट जिसमें होती है वो सदिश होती है, और जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है वो बच्चे क्या होता है, अदिश होता है। ठीक है ना।
तो एक बार बच्चे अच्छे से नोट कर लो इतना पूरा और समझ लो, है ना। तो आज की क्लास में बच्चे हम लोग इतना ही करेंगे, आगे बढ़ेंगे बच्चे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में। तो बच्चे अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे दूरी और विस्थापन से आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगर बच्चे आपको वीडियो पसंद आ रहा है बच्चे तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो बच्चे, है ना, जिससे आने वाले वीडियो के बारे में आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन बच्चे मिलता रहे, ठीक है ना। तो आज की वीडियो बच्चों इतना ही बात करेंगे, और आप ध्यान देंगे हमारी जो बच्चों ऑनलाइन क्लास के साथ साथ बच्चे हम लोग 9, 10th, 11th, 12th का ऑफलाइन बैच भी चलाते हैं बच्चे, है ना, BSc तक का। तो अगर बच्चे आप लोकल कुंडा के निवासी आसपास के हैं तो अगर ऑफलाइन कोचिंग आप पढ़ना चाहते हैं बच्चे तो हमारी ऑफलाइन कोचिंग टॉपर्स इंस्टीट्यूट के नाम से कुंडा में संचालित है। तो अगर आप ऑफलाइन कोचिंग बच्चों आनंद उठाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ विजिट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है बच्चे सब्जी मंडी के पास, कल्याण मार्केट, खैराती रोड के पास बच्चे है, यहाँ पे आप आ सकते हैं बच्चे ऑफलाइन कोचिंग के लिए। और ऑनलाइन बच्चे आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारा बैच पूरा चल रहा है 9th और 10th के लिए बच्चे एकलव्य बैच है जिसकी क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। आप आज फिजिक्स की पहली क्लास थी तो आज से बच्चे पढ़ाई में जुड़ जाइए, ठीक है ना। और 11th और 12th के लिए बच्चे हमारा संकल्प बैच लॉन्च हुआ है तो उसकी क्लासेस भी बच्चे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, यूट्यूब पर चल रही हैं। और अगर आपके कोई भाई बहन हैं तो उनको आप बता सकते हैं, ठीक है ना बच्चे। तो थैंक यू बच्चे, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चे।